तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो हमारी वीडियो है क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के लिए। तो इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारी वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, इट इज़ ऑलरेडी डन। इसमें बहुत डिटेल में वो पार्ट आपको समझाया गया था। एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन इटसेल्फ कितने अच्छे से आपको पार्ट समझाया गया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है देन वेल एंड गुड। अब मैं आ जाता हूँ पार्ट नंबर 2 पे, जो कि होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी पे। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में आज हम पूरे डिस्कशन करेंगे। तो स्पीड बताते हैं कि स्पीड इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, एक ऐसा रेट जिससे कि डिस्टेंस कवर करा जा रहा हो विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब मैं यहाँ से चलता चला जा रहा हूँ, तो मैं एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ और ये कुछ टाइम हो रहा है। मतलब पहले सेकंड में मैं यहाँ पे था, दूसरे सेकंड में मैं यहाँ पे था, तीसरे में मैं यहाँ पे पहुँचा, चौथे में मैं यहाँ पे आ गया फाइनली। तो मैं यहाँ से यहाँ तक चला, तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करा एंड किसी टाइम पे मैंने वो डिस्टेंस को कवर करा। कुछ टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो यही चीज़ जो कि बता रही हो, कोई डिस्टेंस का कवर होना विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग सिंबल v। स्पीड का सिंबल होता है v, याद कर लेना है। v आपको जहाँ जहाँ भी दिखेगा इस चैप्टर में, v विल बी द स्पीड और द वेलोसिटी। लेकिन इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होता है, जो कि आई थिंक हमारी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, जब हम वेलोसिटी को भी कवर कर लेंगे अच्छे से। तो तब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या हमारा डिफरेंस होता है। डायमेंशन की बात करूँ तो डायमेंशन होता है इसके m0, L1 और t-1। m0 क्यों? क्योंकि इसमें मास का कोई रोल ही नहीं है। L1 क्यों? क्योंकि हम किसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या होती है? हमारी लेंथ होती है, तो L1। और t-1 क्यों? क्योंकि किसी सर्टेन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसके फॉर्मूले में भी डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यस, दिया गया है, आगे हमें दिया गया है, बट यू नीड टू वेट टिल देयर। तो इसी वजह से इसका टाइम जो है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होने के कारण इसका टाइम t-1 हो जाता है। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर अप टू यू। यूनिट की बात करो तो हो जाती है मीटर पर सेकेंड, जो इसकी SI यूनिट होती है। हमें SI को ही याद करना होता है। अदर यूनिट्स की बात करें, CGS यूनिट्स होती हैं, तो CGS में इसकी यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइप्स ऑफ स्पीड होती है हमारे पास। अभी तक हमने क्लास 10th में एक नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी की बात करी थी। आप जब क्लास 11th में आए हैं तो हमें स्पीड में भी हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। स्पीड भी हमारी हम 3 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। पहली होती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसका जो मेन होता है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ही हमें पूछा जाता है। एवरेज स्पीड एक अलग हमारा टॉपिक निकल के आता है, तो इसमें आप इसको C पॉइंट बिल्कुल मत बोलिएगा, यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। टाइप्स ऑफ स्पीड में अगर आपसे बोला जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड, तो आप सिर्फ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपके टीचर एवरेज स्पीड को इसी में कंसीडर करें देन आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिस इज टर्म्ड एज अ डिफरेंट टॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से करवा दिया है। बट दिस डिपेंड्स ऑन द स्कूल और कोचिंग यू आर टेकिंग, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स होती क्या है, इसके टाइप्स होते क्या है। तो एक ऐसी स्पीड जिसमें कि इक्वल डिस्टेंस कवर करा जा रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि मैं 1 मीटर का मैंने डिस्टेंस कवर करा इन फर्स्ट सेकेंड, मैंने सेकेंड मीटर का डिस्टेंस कवर करा इन सेकेंड, मैंने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करा इन 3 सेकेंड्स। और इसी तरीके से मैं एक यूनिफॉर्म तरीके से जो कि है डिस्टेंस कवर करता गया। आप देख रहे हैं कि हर बारी 1 ही मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब कि 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ रहा है हर बार, और 1 सेकेंड हर बार बढ़ता चला जा रहा है। तो दोनों चीज़ें इक्वली बढ़ रही है। मतलब अगर डिस्टेंस 1 मीटर बढ़ रहा है तो टाइम भी 1 सेकेंड ही बढ़ रहा है। जहाँ पे ऐसी चीज़ें आने लग जाए, ये मैटर नहीं करता कि वो कितना बढ़ रहा है, कि वो छोटा सा बढ़ रहा है कि बड़ा बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ने चाहिए, ये मैटर करता है। तो ऐसा जहाँ भी हो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाती है? ऐसी स्पीड जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा जा रहा हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम तो हमारा 1 सेकेंड बढ़ेगा। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड था, ये हमारा सेकेंड था, और ये हमारा थर्ड सेकेंड था। तो पहले सेकेंड में मैंने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा, दूसरे में मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, और तीसरे में मैंने 8 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो इन तीनों के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं बैठा।
पहले सेकंड में 1 मीटर कवर हुआ, दूसरे में सीधा 5 हो गया, फिर तीसरे में 8 हो गया। तो मतलब एक अनइक्वल सी हमें चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब इससे और इसके बीच में 4 मीटर का डिफरेंस है और इसके और इसके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो इस वजह से ऐसा डिफरेंस जहाँ भी अराइज हो जाए वहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड है जो कि चेंज हो रही है विद द टाइम। और टाइम कैसा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो यूनिफॉर्म ही रहेगा। टाइम तो हम कहते हैं ना, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन। तो वही बात है कि टाइम तो अपनी स्पीड से नॉर्मली बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम डिस्टेंस ऐसा कवर कर रहे हैं कि वो उसको मैच नहीं कर पा रहा है, हर बार अलग अलग होता जा रहा है। एवरेज स्पीड पे आ जाए तो एवरेज स्पीड वो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये रेशियो हो जाता है द डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन, जो कि हमने स्पीड का आज तक फॉर्मूला भी पढ़ा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो एक्चुअल में ये स्पीड का फॉर्मूला नहीं था, ये फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, कि मान लीजिए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चला, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था जस्ट इन केस आई विल कंसीडर इट 15 मीटर, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इन टोटल लिए 5 सेकेंड्स। अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर मैं यूनिफॉर्म तरीके से चला, इसमें ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है। इसमें बोला जा रहा है एक एवरेज स्पीड बताइए कि इस पूरे रोड में यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एवरेज में किस तरीके से चला, कि मतलब आपसे हर एक सेकंड का अलग अलग नहीं पूछा जा रहा है कि पहले सेकंड में मैं 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड में मैं 5 मीटर चला, तीसरे सेकंड में मैं 9 मीटर चला, ऐसे नहीं पूछा जा रहा है आपसे पूरा पूछा जा रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, मुझे एक एवरेज बता दो कि मैं एवरेज इस तरीके से चला हूँ टोटल। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल आपने कितना ट्रैवल करा 15 मीटर, आपने टोटल टाइम कितना लिया एक पॉइंट से इनिशियल से फाइनल पहुंचने में 5 सेकंड लिए, तो 5 3 15, तो आपने आपकी एवरेज स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको इनिशियल में 0 ना दिए, क्या आपको बोले आप 3 से चले, मतलब आप इनिशियली 3 मीटर पर ही थे और आप यहाँ से चल के पहुँच गए 15 मीटर पे, तो आप अब यहाँ पे सीधा 15 नहीं लिख देंगे, आपको इस बारी 15 माइनस 3 करना पड़ेगा और आपसे बोला जाएगा कि आपने 2 सेकंड से शुरू करा था और आप 5 सेकंड पे जाके ख़त्म हुए, तो जहाँ पे ख़त्म हुए माइनस इनिशियल 2। ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, 15 में से 3 गए 12 और 5 में से 2 गए 3, तो 12 अपॉन 3 और ये हो जाएगा 3 4 12। ऐसे केस में आप 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करें हैं एज अ एवरेज स्पीड। अब आ जाती है हमारी टाइम एवरेज स्पीड ही होती क्या है, देख लेते हैं इसे भी जल्दी से। So when a particles move with different uniform speed v1, v2 and v3, particles अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, कभी वो v1 चल रहे हैं, कभी वो v2 चल रहे हैं, कभी वो v3 चल रहे हैं। और पहली बारी में उसने v1 के साथ टाइम t1 लिया जो कि अलग था, अगली बार उसने टाइम t2 लिया जो कि अलग था, और तीसरी बार उसने टाइम t3 लिया जो कि अलग था, मतलब उसने हर बारी अलग स्पीड से ट्रेवल करा अलग टाइम पे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपने जितने भी अलग अलग डिस्टेंस को कवर करा है आप उन सबको टोटल, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए ऐसे केस में, तो आप टोटल डिस्टेंस, हर डिस्टेंस को, मान लीजिए आपने यहाँ पे d1 डिस्टेंस कवर करा, आपने यहाँ पे d2 डिस्टेंस कवर करा, आपने यहाँ पे d3 डिस्टेंस को कवर करा है, तो आप d1 d2 d3 आप सारे डिस्टेंस को प्लस करके अपॉन में d1 d2 d3 जितना भी टाइम आपने लिया है आप उसको अपॉन में कर देंगे। या फिर हमें एक और चीज़ पता है, दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस बोलना चाहूँ तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमें कितनी दी हुई है v1 v2 एंड v3, और टाइम हमें दिया गया है t1 t2 t3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे v1 इंटू t1 v2 इंटू t2 इस रिलेशन से, स्पीड इंटू टाइम से, v2 इंटू t3 अपॉन, नीचे तो सेम ही रहेगा t1 t2 t3 जहाँ तक भी आपको निकालना हो। एक स्पेशल केस रहेगा व्हेन पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड v1 अप टू हाफ ऑफ इट्स टोटल मोशन। अगर एक पार्टिकल है जो कि वो v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है अपने मोशन में और उसने अपना हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन।
जो उसका टोटल मोशन था उसके उसने हाफ टाइम में करा. इट इज़ नॉट द हाफ distance, it's the half time of its total motion and in the rest time it is moving with the speed v2. मतलब इतनी देर तक तो इसने कुछ अलग टाइम से करा, हाफ टाइम तक इसने v1 स्पीड से ट्रैवल करा और हाफ डिस्टेंस को इसने v2 स्पीड से कवर करा और ये इसकी टोटल स्पीड है. तो इस केस में अगर हमसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो हम बोलेंगे v1/v2/2. अगर समझ नहीं आया है एक बार इसको रिपीट करा जाएगा आपके लिए. सी, हमें एक टोटल डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ पे इसका हाफ सेंटर पॉइंट है इस डिस्टेंस का. तो हमसे बोल रहे हैं कि आपने आधा डिस्टेंस तो v1 स्पीड से ट्रैवल करा और बचा हुआ आधा आपने v2 स्पीड से ट्रैवल करा. अब आपसे एवरेज पूछना स्पीड का, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप v1 + v2/2 कर देंगे, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाए. यही होगा, क्लियर हो गया होगा. डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होता है. की बारी हमने डिस्टेंस अलग अलग ले ली, d1, d2 और d3. डिस्टेंस से कोई चला विद डिफरेंट टाइम इंटरवल t1, t2, t3 जैसे पहले था, यहाँ पे भी था ये वाली चीज़ d1, d2, d3 वाला, और वो v1, v2 और v3 स्पीड से भागा. तो अगर हमें एवरेज स्पीड बतानी हो तो अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो d1, d2, d3 अपॉन t1, t2 एंड t3. अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें जो टाइम है उसको हटा के इसको डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में लेके आना है. पहले वाले में हमें टाइम और स्पीड के टर्म्स में लाना था तो हमने डिस्टेंस को हटा दिया था. इस बारी हमें डिस्टेंस को हटाना, टाइम को हटाना है और डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में लेके आना है. तो हम जानते हैं दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और यही यहाँ पे हुआ भी है. डिस्टेंस तो ऊपर वैसे ही रहेगा जैसे था कि डिस्टेंस में हमें लिखना है, और यहाँ पे जो टाइम था, टाइम की जगह t1 टाइम की जगह d1/v1, टाइम t2 की जगह d2/v2 और टाइम 3 की जगह d3/v3 हो जाएगा. एक हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है. एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें कि जो स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, व्हेन वी से स्पीड इट यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो मुझे बता दो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी, तो वो हो जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड. मतलब किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड में मांग रहा हूँ कि बताओ इसकी 3rd सेकंड पे ये कितनी स्पीड से चल रहा था. तो जब भी हम स्पीड एक्चुअल में बोलते हैं तो वो स्पीड नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है. The instantaneous speed is the average speed for infinitesimally small time interval. ये small time interval के लिए किसी की भी स्पीड, जैसे कि मैंने बोला कि उसका टाइम चेंज इंटरवल 0 होना चाहिए. आप बता दीजिए किसी भी चीज़ की स्पीड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, वेट. यहाँ पे एक डेल्टा टी आया हमारे पास, चेंज इन टाइम इंटरवल हुआ. यहाँ से लेके इसने 0 टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा. तो मैंने एक इंस्टेंट मान दिया कि वैसे इसका डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन मैंने बोल दिया आप मुझे बस यहाँ से यहाँ तक का ही बता दीजिए. तो आप क्या करेंगे, अगेन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा को ही हम ds/dt भी लिख सकते हैं. अब इसके जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो अभी के लिए तो इस वीडियो को हम कर देते हैं एंड. हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय. एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. पार्ट 3 में हम मिलेंगे जहाँ पे हम बनाएंगे अपनी वेलोसिटी को और इसको हम कम्प्लीटली समझ लेंगे. देन हार्डली आई थिंक इसमें अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी करने में. तो मैं पार्ट्स अभी नहीं बता सकता हूँ कि इसमें कितना पार्ट्स बनने वाले हैं, लेकिन ऑफकोर्स ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.